विद्यार्थियों, आज मैं रामानुज के अनुसार ब्रह्म विचार अथवा ईश्वर विचार पर चर्चा करूंगी। यह बीए सेमेस्टर 2 पेपर C3 के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। रामानुज के दर्शन में ब्रह्म और ईश्वर में भेद नहीं किया गया है। ब्रह्म वस्तुतः ईश्वर है। ब्रह्म के स्वरूप की व्याख्या ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या है, परंतु शंकर ने ब्रह्म को सत्य माना है और ईश्वर असत्य है। परंतु जब हम रामानुज के दर्शन में आते हैं तो पाते हैं कि ब्रह्म ही ईश्वर है और वही परम सत्य है। शंकर और रामानुज दोनों अद्वैतवादी हैं, किंतु रामानुज का सिद्धांत एक विशिष्ट कोटि का अद्वैतवाद है। वे कहते हैं कि ब्रह्म का यदि विश्लेषण किया जाए तो ब्रह्म में 3 चीजें पाते हैं: ईश्वर, चित्त और अचित्त। यद्यपि तीनों सत्य है, फिर भी तीनों में अधिक सत्य ईश्वर है। चित्त और अचित्त ईश्वर पर परतंत्र हैं, इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ईश्वर द्रव्य है और चित्त और अचित्त उसके गुण, एट्रीब्यूट्स हैं। चित्त और अचित्त ईश्वर के शरीर हैं और ईश्वर स्वयं चित्त और अचित्त की आत्मा है, जो द्रव्य और गुण में संबंध रखता है। वही संबंध ईश्वर के चित्त और अचित्त में रहता है। ईश्वर चित्त और अचित्त का संचालक है। ब्रह्म इस प्रकार एक समष्टि का नाम है और जिसके विभिन्न अंग विशेषण के रूप में स्थित रहते हैं। शरीर का परिवर्तन होता है, परंतु आत्मा अपरिवर्तनशील है। चित्त और अचित्त का परिवर्तन होता है, परंतु ईश्वर परिवर्तन से परे है। ईश्वर सभी परिवर्तन का संचालन करता है। रामानुज का विशिष्टाद्वैत वेदांत ईश्वरवाद का सर्वोत्तम उदाहरण है। इनके अनुसार ईश्वर सगुण, व्यक्तित्वपूर्ण, असीम, विश्वव्यापी माना जाता है। इस अर्थ में रामानुज एक पक्के ईश्वरवादी हैं। रामानुज के अनुसार ईश्वर पूर्ण है, वह अंतर्यामी है। वह जीवों को उनके शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार सुख दुख प्रदान करता है। इस प्रकार ब्रह्म कर्म फलदाता है। वह सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक है। रामानुज ब्रह्म को सगुण मानते हैं। इसके अनुसार ब्रह्म अनंत गुणों का भंडार है। रामानुज ब्रह्म में शुद्धता, सुंदरता, शुभ, धर्म, दया इत्यादि अनेक गुणों का समाविष्ट मानते हैं। उपनिषद में ब्रह्म को गुण रहित कहा गया है। रामानुज उपनिषद के इस कथन का तात्पर्य यह निकालते हैं कि ब्रह्म में गुणों का अभाव नहीं है। पुनः रामानुज कहते हैं कि ब्रह्म भेद से रहित नहीं है। शंकर ने वेदांत दर्शन में 3 प्रकार के भेद माना है: सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद। रामानुज ब्रह्म के अंदर स्वगत भेद मानते हैं, क्योंकि उसके 2 अंशों चित्त और अचित्त में भेद है। शंकर का ब्रह्म इसके विपरीत सभी भेदों से शून्य है। रामानुज ने ईश्वर को सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता कहा है। वह विश्व का निर्माण करता है। ब्रह्म विश्व का उपादान और निमित्त कारण है। वह अपने अंदर निहित अचित्त से विश्व का निर्माण करता है। जिस प्रकार मकड़ा अपने सामग्री से जाल बुन लेता है, उसी प्रकार ईश्वर स्वयं ही सृष्टि कर लेता है। रामानुज सत्य कार्यवाद को मानते हैं। सत्य कार्यवाद के 2 भेदों में रामानुज परिणामवाद को मानते हैं। विश्व ब्रह्म का रूपांतरित रूप है। जिस प्रकार दही दूध का रूपांतरित रूप है, उसी प्रकार विश्व ब्रह्म का रूपांतरित रूप है। सृष्टि का अर्थ ही है अव्यक्त विश्व को प्रकाशित करना। चूंकि यह विश्व ब्रह्म का परिणाम है,
इसलिए जगत उतना ही सत्य है जितना ब्रह्म सत्य है। ईश्वर उपासना का विषय है। वह भक्तों के प्रति दयावान रहता है। साधक को ईश्वर अथवा ब्रह्म की कृपा से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ईश्वर में क्षमा, दया, सहानुभूति, सौंदर्य और लावण्य, माधुर्य आदि गुणों की भरमार है। यह ज्ञान, दया एवं प्रेम की खान है। इस प्रकार सभी सर्वोत्तम गुणों से युक्त ईश्वर भक्तों का प्रबल सहारा है। वह धार्मिक भावना को पूर्ण संतुष्टि प्रदान करता है। रामानुज के मतानुसार ईश्वर एक है, परंतु वह अपने को भिन्न भिन्न रूपों में व्यक्त करता है। भक्तों की मुक्ति एवं सहायता को ध्यान में रखकर ईश्वर अपने को 5 रूपों में प्रकाशित करता है: अंतर्यामी, नारायण या वासुदेव, व्यूह अवतार एवं अर्चा अवतार। रामानुज शंकर के समान ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाणों का खंडन कर ईश्वर के अस्तित्व का आधार श्रुतियों को बतलाया है। रामानुज का ईश्वर संबंधी यह दृष्टिकोण कांट के दृष्टिकोण से साम्य रखता है। कांट ने भी ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाणों की आलोचना करते हुए ईश्वर के प्रमाण का आधार आस्था को माना है। जिस प्रकार कांट आस्था को ईश्वर का आधार मानते हैं, उसी प्रकार शंकर और रामानुज श्रुति को ईश्वरीय अस्तित्व का आधार मानते हैं। धन्यवाद।